दोस्तों ये वीडियो में मैं आपसे बेसिकली बात करूंगा कि आखिर में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है और शेयर मार्केट में कितने कितने तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं, राइट। दोस्तों जब आप शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं ना, तो वहां पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आप मान के चलिए अगर कल दिन आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जिस तरह बिजनेस में आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस करने के लिए, राइट, हर आप एक प्लान बनाते हैं कि कैसे मैं सेल्स करूं, कैसे मैं मार्केटिंग करूं, कैसे मैं कस्टमर को बढ़ाऊं, तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मान के चलिए कि मैंने न्यूज़पेपर में मैं कुछ छपवा दिया तो उससे मेरा सेल आएगा, तो वो आपका एक स्ट्रेटेजी है इन बिजनेस, राइट। लेकिन वही शेयर मार्केट में जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, जब आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे पहले आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों शेयर मार्केट में क्या करता है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको ये बताता है कि आखिर में शेयर का दाम बढ़ेगा या घटेगा, राइट। तो बेसिकली ये चीज हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताता है। और बेसिकली हमारा जो ये कोर्स ही है अबाउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कोर्स, ये भी एक तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है। तो चलिए मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर में कितने कितने तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, राइट, तो डेफिनेटली अगर आप टाइम फ्रेम के बेसिस में देखेंगे तो सबसे पहले होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम में, तो हम वहां पर आज मान के चलिए मार्केट खुला, राइट, तो आज अगर आप मार्केट खुला तो आप कम टाइम फ्रेम में जाके उसी दिन शेयर को खरीदना और उसी दिन बेच देना को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट 9:15 में खुल जाता है, 9 बजे खुल जाता है और 9:15 से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप जाते हैं चार्ट में, आप 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के चार्ट्स को खोलते हैं, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, एज पर योर एनालिसिस, और आप उसी दिन शेयर को खरीदते हैं और उसी दिन प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, तो वो हम इंट्राडे ट्रेडिंग उसको कहते हैं, जो कि विद इन 1 डे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट, उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते हैं। तो वो होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, कि हम कोई भी शेयर को उसी दिन खरीदे और उसी दिन बेच दिए, तो वो हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम 1 डे ट्रेडिंग जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, राइट। अब दूसरा तरह का जो दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है जिसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो ये हमारा कोर्स में है कि आखिर में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम पूरा कोर्स में बात करेंगे आपसे। तो अब स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं टाइम फ्रेम बात करूं तो कोई भी शेयर को हम 6 से 7 दिन, 5 से 10 दिन के आसपास मान के चलिए आप, तो अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो वहां पर हमारा होता है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, राइट, कि हम कोई भी स्टॉक को मान लीजिए आज खरीदे, राइट, और हम 5 से 10 दिन उसको होल्ड करके रखे और जो भी हम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हम उसको स्क्वायर ऑफ करके वहां पर निकल गए, राइट। तो वो हुआ हमारे पर वहां पर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब अगर मैं बात करूं तीसरा स्ट्रेटेजी का ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, तो वो होता है लॉन्ग टर्म, राइट, कि आज मैं कोई स्टॉक को खरीदा और मैं उसको खरीद कर बैठ गया। इट कैन बी मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, आप कितना भी उसको मान सकते हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म भी एक आदमी करने के लिए वो करते हैं लोग। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं टाइम फ्रेम डिवाइड करूं तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, और एक होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है दोस्तों, विद इन अ सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और वहां पर निकल भी जाते हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म, इंट्राडे से भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम वो चीज को करें तो वो वहां पर वो होता है स्कैल्पिंग, राइट। तो हम बेसिकली ये कोर्स में बात करेंगे आपसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अब मार्केट में दोस्तों देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर मैं कॉन्सेप्ट के बेसिस में बात करूं, वहां तो मैंने आपको टाइम फ्रेम के बेसिस में बात किया कि आखिर में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम कितने तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट के बेसिस में बात करूं ना दोस्तों, देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कोई पैटर्न को यूज कर रहा है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है, कोई हाइकेनेसी को यूज कर रहा है, कोई इंडिकेटर्स को यूज कर रहा है, कोई आपका वेस्टर्न प्राइस एक्शन को यूज, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो मैं आपको बेसिकली अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बात करूंगा, तो वो है ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, राइट, जिसमें हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। तो ट्रेंड ट्रेडिंग का मैंने, अगर आप ये कोर्स में नए हैं तो मैं आपको बोल दूं कि हमने बिगिनर कोर्स में पूरा ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आखिर में कैसे हम ट्रेंड क्या होता है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, कैसे कोई भी स्टॉक का हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। और मैंने बहुत तरह के ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो आपका वीडियो में बताए हैं, राइट। तो
यहाँ पर हम ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात करेंगे ज़्यादा, मैं आपको बस ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कितने तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है दोस्तों स्विंग। अब हम लोग स्विंग का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है और एक शॉर्ट टर्म करेक्शन में मान लीजिए यहाँ पर हम स्टॉक को खरीदते हैं, राइट। एक अप ट्रेंड था मार्केट, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया, कुछ सेलिंग आने के बाद अगर हम यहाँ स्टॉक को खरीदे तो वो वहां पर हुआ हमारा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, राइट। और हम 4 5 6 दिन 7 दिन स्टॉक को रखे और प्रॉफिट में ऊपर निकल गए, राइट। तो वो हुआ हमारा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आगे मैं बात करूंगा आपसे, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आखिर में कितने तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं। मैं इन डिटेल आपसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बात करूंगा आगे, राइट। तो अब तीसरा मैं बात करूं, मैंने अभी तक क्या बात किया, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ओवरऑल ट्रेंड को। अगर मान के चलिए अगर ट्रेंड ट्रेडिंग का आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर ईएमए का क्रॉसओवर दिया कुछ, और जैसा कि मैंने अपने स्पून फीडिंग कोर्स में बात किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ खरीदते हैं तो हम पूरे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और ट्रेंड यहाँ पर अप ही है और हम बहुत ही हायर प्राइस में जाके निकलेंगे जब ईएमए आपका नेगेटिव क्रॉसओवर दे देगा, लाइक यहाँ। तो कहाँ हमने स्टॉक को खरीदा था, आपका 900 के आसपास, आई थिंक 1000 के आसपास में, और कहाँ हम निकले यहाँ पर 2000 के आसपास, राइट। तो वो हुआ ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। स्विंग में क्या हुआ कि हम 6 7 दिन 8 दिन स्टॉक को रखे और हम वहां पर एग्जिट कर गए, लाइक यहाँ पर हमने एंट्री लिया और यहाँ के आसपास हमने एग्जिट कर दिया, राइट। फिर होता है दोस्तों तीसरा स्ट्रेटजी का, मैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट बात करूं तो वो होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब ब्रेकआउट क्या होता है सर, तो मान के चलिए दोस्तों कि ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करता है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, राइट। ये आपका शेयर बढ़ा 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 और यहाँ पर हाई आके यहाँ पर एक सेलिंग आया, राइट, ये वाले प्राइस के आसपास में। तो ये हमारा हो गया हाई प्राइस, राइट। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, राइट। तो अगर मैं देखूं तो एक ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करता है, अगर प्रीवियस हाई, जब भी आप मान के चलिए आज आपने चार्ट खोला यहाँ के आसपास में और आपने देखा कि अचानक जो हमारा जो स्टॉक है वो प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर क्या है, कब एंट्री लेगा माय डियर फ्रेंड्स, जब एक प्रीवियस हाई को कोई भी स्टॉक तोड़ता है, यहाँ के आसपास ये डेट में आपका प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है स्टॉक, तो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पर एंट्री लेता है और आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट ब्रेकआउट ट्रेडर बना सकता था। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। और अगर मैं कॉन्सेप्ट का बात करूं तो मैंने आपसे बात किया ट्रेंड का, मैंने आपसे बात किया स्विंग का, मैंने आपसे बात किया ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। और फिर एक चौथा तरह का दोस्तों, अगर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट मैं बात करूं तो एक होता है कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम ट्रेंड को नहीं फॉलो करते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं। अब कॉन्ट्रेरियन क्या होता है सर, तो मान के चलिए कि मार्केट बहुत ही तेजी से गिरा, राइट। अब एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर क्या करता है कि ऐसा टाइम में प्रिडिक्ट करता है, ऐसा वो स्टॉक को ढूंढता है जिसमें वो अपोजिट मूवमेंट को देखना चाह रहा है, राइट। एक स्टॉक बहुत ही तेजी से गिरा, अब वो एंट्री लेगा अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट। एट द बॉटम एंट्री लेगा, बाय करेगा कुछ अपना एनालिसिस करके और वो ये प्रॉफिट यहाँ पर ये पूरा ले जाएगा, राइट। तो वो होता है कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और ये कोर्स में बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि आखिर में मार्केट में कितने कितने तरह के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम एज वेल एज कॉन्सेप्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपसे बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में अगले वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग को क्यों प्रीफर करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है ना जो ट्रेंड को भी फॉलो करता है एज वेल एज कॉन्ट्रेरियन को भी फॉलो करता है। कैसे, मान के चलिए हम स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि एक अप ट्रेंड में एक करेक्शन आता है तब हम बॉटम में यहाँ पर खरीदते हैं, राइट। तो ट्रेंड भी हो गया ये हमारा, ये और हमारा ये जो अगेंस्ट द आपका जो करेक्शन आने के बाद ये हम खरीदे, तो एक तरह से शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेरियन भी हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये मिक्स है ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग एज वेल एज कॉन्ट्रेरियन। तो और यहाँ पर जब अगर हम लॉन्ग टर्म भी थोड़ा रखते हैं 8 दिन 10 दिन, तो ये ब्रेकआउट को भी आपका इन्वॉल्व कर लेता है यहाँ पर, राइट। तो ये मिक्स ऑफ द ऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और वन ऑफ द वेरी सेफ साइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मैं ये पूरे कोर्स में आपका कवर करूंगा। तो